बैठ के बोल दो ऐसे। आप नहीं उठो, आप बैठे रहो। पुष्पा मैया बैठे रहो। परोसने वाले मुझे बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो 4 बजे तक नहीं हो पाएंगे फ्री। जितना भी गुरुकुलांश। मैं विमला शर्मा दिल्ली से गुरुदेव को। आप बात मुंह से तो लगाओ। मैं विमला शर्मा दिल्ली मयूर विहार से गुरुदेव के साथ 5 साल से 2020 से जुड़ी हूँ और मैं इनकी पापड़ बाद में परोस लेना, पहले और चीजें ले आओ। मैं इनकी सभी सेवाओं में सम्मिलित हूँ और गुरुजी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इतना कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में गुरुजी का इतना महिमा चल रही है। मैं जब भी सुनती हूँ, हर तरफ मेरे कोर्ट में कितने वकील हैं, मैं वकालत करती हूँ दिल्ली में और फैसले भी करती हूँ, मीडिएटर भी हूँ। और इतना गुरुदेव का मैंने अपने कोर्ट में भी इतना किया हुआ है। इतने भक्त दिल्ली में, वहां से कड़कड़डुमा कोर्ट से, ये सफेद शर्ट वाले बच्चे क्या बोला मैंने तुझे, द्वारका से जुड़े हुए हैं और वो हर गुरुदेव की उसमें हमारा गुरुदेव बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और हमारी यात्रा ये इतनी सुखद चल रही है। मैं बहुत बार गुरुदेव के साथ पुष्कर में हर जहां भी प्रोग्राम होते हैं मैं जाती हूं। और आप सबसे मेरा निम्न विनम्र निवेदन है कि एक तो आप कार्यक्रम में शांति बनाए रखें और सब जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं गुरुदेव के, आप उनमें अपना बढ़ चढ़ के सहयोग करें और जिससे कि गुरुदेव का जो भी सपना है वो बहुत ही जल्दी साकार हो और एक आध बच्चा पानी परोसता रहे, हमारी तरह से भोजन प्रसादी ले सके। मैं जय जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्वेदी जी बोलिए। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, अलवर से, बड़े नेक इंसान हैं। बैठे आप। श्री राधे। बैठ के कैमरा नीचे लगा। यहाँ जाओ, इधर आ जाओ। ये बैठ नहीं पाएंगे, कैमरा ऊपर कर देना। बलवंत भाई कैमरा इधर घुमा दो। राधे राधे। ये आज 10वीं है। 10वीं को एक दिन ही अन्न आपको ग्रहण करना है। साथ ही महाराज जी को हम सब लोग बड़े धन्यवाद दे रहे हैं कि इतनी परिश्रम के बाद ऐसी ऐसी जगह ढूंढ के लाए हैं जिसमें कि हम लोगों को पहुंचाकर पुण्य का वो प्रसार कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मौका इतना अच्छा है, नर्मदा परिक्रमा में जो भी हम दान कर सकें गौ माता के लिए उतना करें। मैं भी कर रहा हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं कि कितना क्या है। वो अंदर से ही प्रेरणा निकल उठ जाती है। महाराज जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो रोने लग गया जब इनकी व्यवस्था देखी कि महाराज जी कथा छोड़ करके बीच में भाग भाग करके सारी व्यवस्था, ये होटल है, ये है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि पूछो मत। अच्छे से अच्छे होटल में, जिस होटल में हम लोग रुके हैं, अलग अलग एक एक बेड पर सो रहे हैं। इतनी अच्छी और इतना फर्स्ट क्लास वो व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि वो मैं उनको धन्यवाद दूं। और आप सब लोग, मैंने जहां तक देखा है, अधिकांश माताएं, बहनें, भाई सब खुश हैं हर तरह से। खाने में क्या व्यवस्था है, महाराज जी रसोइया को बुला करके ये कहते हैं कि मिर्च थोड़ा ही देना। क्यों कि ये भक्त हैं, अगर मिर्च ज्यादा हो जाएगी तो इनका पेट खराब हो जाएगा। डॉक्टर की व्यवस्था है, आप सब लोग देख रहे हैं और बड़े मस्त हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। जय गौ माता। जय हो चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। चतुर्वेदी जी ने खूब सहयोग किया है गौ माता के लिए। ये लो, किन्हीं का मोबाइल गिरा है, हमारे पास आ गया है, अपना नंबर बता के मोबाइल ले जाइए। मोबाइल किसी का गिरा है, यहाँ आ गया है, ले जाइए। बोले रमन भाई, आप सूरत से हैं, बोलिए। गुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय हो रे मनु झांझरियू आगे, नर्मदा मैया नु झांझरियू
आगे हो रे मनु झांझरियो आगे कल कल करती अमरकंटक से जीवन बाबू परोसने वाले बहुत हैं, आप देखो कहाँ क्या चीज नहीं, इधर कड़ी नहीं है, चावल दिखाई दे रहा है। चल के महिसागर में मिलती छन छना छन छन छना छन झांझरी हुआ गे हो रे नर्मदा मनु झांझरी हुआ गे हो रे मनु झांझरी हुआ गे। सदगुरु भगवान की नर्मदे नर्मदे हर सबके घर सबके घर। बोलिए नमामि देवी नर्मदे। प्रसाद आप लेना शुरू करें। और कौन बोल रहे हैं? आप बोलिए, आप बोलेंगे। ये लो, जो भोजन कर रहे हैं उनको मैं माइक दे रहा हूँ। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बलवंत भाई लगाइए। हमारे पास शब्द नहीं है मैया गुरु जी का वर्णन करने के लिए। महाराज जी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न है सारी प्रजा आपसे। जैसे जैसे धन्य धन्य भाग्य हमारे जो कौशुक जी गुरु हमारे, जिन्होंने आज तक गाँव की इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि इस युग में अभी तक ऐसी गौ सेवा कहीं नहीं हो रही है। और प्रसाद भी इतना बढ़िया चल रहा है जिसका अवर्णनीय नहीं है। धन्य भाग हमारे। धन्यवाद। बोलिए सेठ जी, सुभाष जी गर्ग, ये पंचकूला से हैं, बोलेंगे आप? गुरुजी की जो सेवा देख के मैं तो इतना हैरान हूँ कि गुरुजी करते कैसे हैं, कैसे रात दिन लगे हुए, आराम किस टाइम करते हैं, मेरी समझ से बाहर। देख रहे हैं आप सबके बच्चे तो देख रहे होंगे कार्यक्रम घर पे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गड्ढा है, काम चला गया। चलो बोलिए। महाराज जी की जय हो। मूंग की दाल का हलवा दीजिए लाके इधर। हंस सुन पा रहा है मुझे? सामान चलता रहे, आचार्य जी बोलते रहिए, बीच बीच में सूचना देते रहिए। कहां से आए हैं आप? ठीक लग रहा है? बताओ इसमें। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा खाना बन रहा है। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दम आलू जरूर खाना हो, मूंग की दाल का हलवा भी खाना। चम्मचें भी बांट दो। आशा मैया चम्मच बांट रही है दिल्ली से। आप बताएं। महाराज जी का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। सब खाने पीने की भी बहुत व्यवस्था है, रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रोग्राम बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी टेलीविजन पर हमें सुन पा रहे हैं, और भगवान कृपा करे आपको भी मौका मिले। संपत मैया बेंगलोर से आइए, कुछ बोल रहे। जय गुरुदेव। गुरु जी को सत सत प्रणाम। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मेरे को कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद। मैया कोचीन से आई है, गीता मैया झबर। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया। खाना भी बहुत अच्छा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, और मेरे गुरु जी भी बहुत अच्छा। धन्यवाद। कल आप स्तंभेश्वर गए थे, गुप्त क्षेत्र, जहां पर श्याम बाबा ने तप किया है। आपके द्वारा बेंगलोर में एक बहुत बड़ा अद्भुत श्याम मंदिर बनवाया गया है, आप उसके प्रमुख हैं। तो आप कल की यात्रा को देख करके क्या कहेंगे? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कल की जो स्तंभ महादेव के जो हम दर्शन किए हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे दर्शन कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे कभी दर्शन नहीं किए। जो ये आपकी कृपा है कि हम लोग सब जाकर के वहाँ दर्शन किए हैं, और हम तो हमारे धन्य हो गए। और मैं भी बेंगलोर जाके हमारे सब भक्तों को वहाँ बताऊंगा कि वहाँ जाके 3 बार बाबा को, श्याम बाबा को 3 बार जहाँ मिले थे, वहाँ जाके दर्शन जरूर करें। और गुरु जी की कृपा हम लोगों पर ऐसे बनी रहे। और हम लोगों का कर्तव्य है, गुरु जी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें सहयोग करें, हर प्रकार का सहयोग करें, तन मन धन से, और गुरु जी की सहायता करें ताकि गुरु जी का संकल्प पूरा हो सके। जय गुरुदेव, जय प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद झवर जी, ये बहुत बड़े श्याम प्रेमी है, बाबा के भक्त हैं। और भी आप कुछ बोलेंगे? माई आपके मुंह में ग्रास लगाए। चलो राधे राधे। आप बोलेंगे? क्या लेंगे? कड़ी चावल? ये लो बोलो। महाराज जी की जो है अपना व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। और मैंने भी इनके अपना आश्रम से कई सालों से जुड़ा हूँ, देहरादून से हूँ मैं।
महाराज जी का व्यवस्था बहुत है। हमें तो शब्द ही नहीं है कि किस शब्दों से इनका जो है शुक्रिया किया जाए। मैं तो आशा करता हूं कि सब लोगों से कि महाराज जी के इस संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चालू करो माइक। बोलिए नर्मदा मैया की, आर के आनंद की। आप कुछ बोलेंगे? बड़ी जोर से झीम रहे। बैठ के इनको फुलका दो। और मूंग की दाल का हलवा किधर चल रहा है? बाल्टी इधर लाओ। गुरुजी को कोट कोट प्रणाम। गुरुजी की हम लोग क्या अपने मुंह से तो बड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो महाराज जी ने हम सबको पुराण पढ़ने की एक प्रेरणा दे दी, क्योंकि और ये जो पुराण महाराज जी पढ़ रहे हैं ऐसे किसी को मिलेगा भी नहीं। लेकिन हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम लोगों को पुराण पढ़ने का भी अवसर मिलेगा, जिससे हम सबका जीवन धन्य। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक एक टेबल पर घूम जाओ, कोई भी चीज मांगनी ना पड़े। गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं, श्री गोविंद गुप्ता जी सब जगह देखिए कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ रही है। देखिए लोग हलवा मांग रहे हैं, हलवा भेजिए, मूंग की दाल का हलवा। ये दीपा मैया दिल्ली से आई है, कुछ बोलोगी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आवाज खोलो, माइक की आवाज खोलो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए कुछ भी। हाँ, कल आपको रात को कह के ये पीछे करो, बाद में बात करेंगे रात वाली बात। जय जय जय। उर्मिल मैया आई है दिल्ली से, बोलेगी कुछ? महाराज जी, मैं तो बोल ही नहीं सकती आपके लिए। मेरे आंसू बहते हैं बहुत जोर से। भगवान ने मेरे पर बहुत कृपा की है। आप जैसे गुरुदेव दिए हैं मुझे, आप जैसे खाना रहना, मुझे लगता है फ्री में हमारी यात्रा करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुक्ला जी लखनऊ से आए हैं और इन्होंने सेना में बहुत बड़ी देश की सेवा करी है। अब इस समय रिटायरमेंट में, तो दोनों पति और पत्नी शुक्ला परिवार लखनऊ से हमारे मध्य में। बोले आप, इस समय सत्संग टीवी पर पूरा कार्यक्रम आप लाइव देख रहे हैं। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, इस सेवा का जो भी आपने किया है, जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, इतनी हाई क्लास व्यवस्थाएं हैं कि उसके पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके कहने के लिए। मैं कोटि कोटि उन व्यवस्थाओं को और इनकी देखभाल को नमन करता हूँ। श्याम आचार्य जी, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, कड़ी की 4 बाल्टी तत्काल भेजे बिना देर लगाए। आगे आगे परोसते रहते हैं, पीछे लोग इंतजार करते रहते हैं। जीवन दास जी, 4 बाल्टी कड़ी की, इधर पूरी टेबलें खाली पड़ी हुई हैं, जल्दी लेके आइए, देर न लगाएं बिल्कुल भी। जिनको रास्ते में भोजन की जरूरत होती है वो अपना पैक कर सकते हैं। देखो यहां बैठे हैं, कौन परोस रहा है यहां पे? देखिए, नहीं, यहां मैं इसलिए तो खड़ा हूं, सब चीजें आएगी। मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? मनीष, बाल्टी लगा कड़ी की। नहीं, आप लेंगे, ले गए। 1 चम्मच दो, 1 चम्मच दो, 1 चम्मच इनो डालो। चलो इधर दो, पकौड़े वाली दौड़ करके लाओ उस बाल्टियां। देखो अब 5-6 आ गई बाल्टी। चलो एक पे घूम जाओ। हलवा की बाल्टी, मूंग की दाल का हलवा, मांगना नहीं पड़े कुछ भी। रात को चावल नहीं मिलेगा, जितना खाना है अभी खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग टीवी पर जुड़े हुए सभी भक्तों का हृदय से हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। श्री गोपाल माथुर जी जोधपुर से यह हमारे मध्य में है, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इनको क्या अनुभव हुआ यहाँ का, क्या इनके मन में भाव रहा है, आप सुनेंगे। टेलीविजन पर आप लाइव टेलीकास्ट उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आजकल वो रिटायरमेंट हैं और भगवान की कृपा से मैया जी ने इनको भगवान के अद्भुत काम में लगाया है। गुरु जी के चरणों में सत नमन। गुरु जी के साथ हम 10 साल से जुड़े हुए हैं और गुरु जी की जो कार्य प्रणाली है और जो समाज सेवा है वो बहुत ही अद्भुत है। एक सिंगल हैंडल सारी व्यवस्थाओं को करते हुए भगवान अथक रूप से कार्यरत है।
मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका मंतव्य 1 लाख गाँव को पूरा करने का शीघ्र पूर्ण हो और वो बहुत बहुत धन्यवाद। माधो जी नेपाली जी बोलेंगे कुछ आप? गोपाल जी ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। उधर वो चल रहा है, गप्पा चल रहा है, भोजन के बाद वो भी लेते रहिएगा। ये बढ़िया बापूजी की शिष्या है, अपनी छोटी बच्ची को यात्रा करा रही है। पूज्य बापूजी की शिष्या है ये बेटी, इसके भी भाव सुनिएगा। प्रणाम गुरुजी। जी मेरा तो सपना था, मुझे सब बोलते थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब नर्मदा परिक्रमा करना, अभी बच्चों को संभालो। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैया ने आपको माध्यम बना दिया और मुझे यहाँ बुलाया एक छोटी सी बच्ची के साथ। मेरा तो आनंद छोड़ो, ये बच्ची बहुत आनंदित है, सब इसको इतना प्यार कर रहे हैं। नर्मदा मैया हर रूप में आपको प्रेम कर रहे हैं और आपके माध्यम से हमारी परिक्रमा करवा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटी, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सबकी भावनाएं देख रहे हैं, ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए? जोधपुर से। मैं महाराज का प्रोग्राम पुष्कर देखने के लिए गया था, वहां से 200 किलोमीटर दूर है। मैं डेली जाता था। महाराज जी से मैंने पूछा परिक्रमा में हमारा नंबर नहीं आया, तो महाराज ने बोला आप वहाँ जितना पैसा जमा करा दो आपका नंबर आ जाएगा। मेरा 25 नंबर आ गया। महाराज की कृपा है। यहाँ का जो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ उसके अंदर हम इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज जैसे महात्माओं का हमारे को दर्शन हुआ और हमारा पुण्य उज्जवल हुआ, ताकि इस भाग में इस मतलब प्रोग्राम में हमारा नंबर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने मन की भावना अयोध्या से राम जी की कृपा लेके आए हैं, श्री रमाशंकर जी गुप्ता। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। यहाँ की व्यवस्था और जो है कमरों की, खाने पीने की जितनी उत्तम कोट की उसका वर्णन नहीं किया जाता। मुझे ऐसा लग गुरु जी ने जो लिया है तो इतना कम लिया है कि नुकसान ना है गुरु जी का। गैया मैया के माध्यम से जितना अधिक से अधिक दान हो, जबरदस्त व्यवस्था, इतने रूम कैसे गुरु जी ने कराया है। नुकसान होगा नर्मदा मैया अपने आप भरपाई करेगी। बोलो माता। क्या बोले, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के। भैया रो पड़ी। रस्तोगी जी आप बोलेंगे कुछ? हेलो हेलो, अशोक कुमार रस्तोगी मेरठ से। सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है, चल रही है। खाने पीने का भी बहुत सब कुछ है और घूमने का भी और सब देखने का सब इसका होटलों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई परेशान नहीं है आदमी यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी मैया धार से आई है, परिक्रमा कर रही है, मध्य प्रदेश से। बोले गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव इतनी अच्छी सेवा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरु जी को लिए लाखों लाखों और गुरु जी का सारा संकल्प पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद सारे परिवार और सारे सभी को बना रहे। धन्यवाद भैया। आप बोलेंगे कुछ? कहाँ से आए पहले अपना परिचय बताएं। धौलपुर, मैं धौलपुर राजस्थान से आया हूँ और नर्मदेहर गुरु जी के संपर्क में आकर के हमने यहाँ पर अपनी व्यवस्था की और गुरुजी का कार्यक्रम देख करके मन बहुत ज्यादा अभूत हो रहा है। ऐसे कोई भी मैंने संत महात्मा नहीं देखे हैं जो एक एक मेज पर जा करके और समस्याओं को देख रहे हैं, खाने पीने की समस्या देख रहे हैं, अच्छे कमरों की व्यवस्था कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात हमें सत्संग साथ में मिल रहा है और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। केसी यादव जी हमारे साथ मेरठ से हैं, आप भी कुछ बोलेंगे? महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने जो संकल्प लिया है बड़ी आयोजन का, वो अद्भुत है और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, जो इस यात्रा में एक बार भोजन कर रहे हैं रात्रि को, तो वो रात की बजाय अभी भोजन कर लें। लीला मैया सूरत से हमारे मध्य में जो एक समय भोजन ले रहे हैं रात्रि को, कल एकादशी है, रात्रि का भोजन छोड़ देना, अभी कर लेना। जो नियम ले रहे हैं उनके लिए, नहीं तो मैया जी का प्रसाद अभी भी खूब खाओ और शाम को भी खूब खाना। लीला बहन आप सूरत से आए, बोलेंगे कुछ? मैं हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा जीवन पूरा धन्य हो गया है, लेकिन गौ माता का जो बने वो हर कोई, इसका कथा नहीं चल रही है तो हम सहकार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मैया कह रही है इस समय कथा नहीं चल रही है,
इसलिए बाहर टीवी पर सुनने वाले भक्त लोग खूब बढ़ चढ़ करके गौ माता को सहयोग करें। आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय बताएं। ग्वालियर से हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी आचार्यों को, छोटे आचार्यों को कोट कोट प्रणाम। महाराज जी को मैं मंडला से फॉलो कर रहा हूँ और अगले बहुत सारे मैं पूरे विश्व से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गैया है तो देश विश्व सुरक्षित है, बाकी वरना कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए मैया, परिचय बताएं। गुजरात से आई हूँ मैं, तीसरी बार अमरकंटक जा रही हूँ, पर परिक्रमा के लिए मैं आई हूँ। 1 महीना पहले आई थी, आपकी कथा सुनने भी आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेट दीजिएगा, प्लेट दें। हमारे पास औरंगाबाद महाराष्ट्र से शारदा मैया कुछ बोलेंगे। मैया जी प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, इतनी अच्छी होटल की व्यवस्था, इतनी खाने की और इतना बड़ा आग्रह हमने कभी नहीं, एकदम 5 स्टार है, एकदम बढ़िया। महाराज जी, हम यही आपकी गौशाला में 1 लाख गौ हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडला की गौशाला में सबसे पहला रुपया रोकड़ जिस माँ का लगा है, शारदा मैया हमारे पास में, श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, माता शारदा माता अग्रवाल, इनका पहला पैसा माँ नर्मदा के किनारे पर बनी हुई मंडला की गौशाला में लगा है। मैया जी आज हमारे साथ परिक्रमा में हैं। मैया बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और तो नहीं कोई कुछ बोल रहा, मैं माइक के लिए लेके जा रहा हूँ। दीदी पहले तो अपना परिचय बताइए, फिर अपना अनुभव बताइए। मैं जालना महाराष्ट्र से ज्योति उपाध्याय। महाराज जी, हम बहुत धन्य, हमारे भाग्य जो आप हमारे गुरुदेव बने। हमारी इतनी आपकी पूरा गौ संकल्प पूरा हो और आप अन्न ग्रहण करें, इतनी ही हमारी प्रार्थना। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं थोड़ा ग्वालियर वाली मैया के पास जा रहा हूँ। ये लो। धन्य हो मेरे गुरु महाराज की, जिन्होंने इतनी बढ़िया परिक्रमा करवाई जो कोई भविष्य में करवा भी नहीं सकता है। हमको तो कोटि कोटि प्रणाम इनके चरणों में करके धन्य हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बोलेंगे मैया जी कुछ? झारखंड से मंजू शर्मा है। हम 3 साल से लगे हुए थे महाराज जी, कोई नहीं करवा रहा। हम आपका बहुत आभारी हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं बताएं? ग्वालियर से महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच भी नहीं समझते सकते, आपने एक बार बोला के परिक्रमा कराने, जब से हमने ठान ली जब भी करवाएंगे, तभी हम 100 जन्म तक हम नहीं कर। अभी भी हम बोल रहे हैं, जब भी नेमी सारण की परिक्रमा का अनाउंस हो तो चूक मत जाना, ठीक है? बोलेंगे गुप्ता जी, गोविंद गुप्ता जी इटावा से हमारे मध्य में हैं और बहुत बड़े भक्त हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हम कौशिक जी महाराज से जुड़े हुए हैं। यहाँ केवल एक बात जरूर ध्यान रखिए, महाराज जी जो प्रवचन में बोल रहे हैं उनको आप बार बार सुनिए, YouTube पे भी सुनिए, जुड़े रहिए, छोड़ना नहीं। जितने प्रकार के दान महाराज जी बता रहे हैं वो अवश्य करते रहिए, चाहे जो भी मात्रा हो, गौ दान है और जमीन दान है, किसी प्रकार का दान छोड़ना नहीं। और महाराज जी से एक और निवेदन है कि महिमा जो है, जो आने वाला है दर्शन करने वाले हैं, उसकी महिमा पहले महाराज जी बता दिया करें तो सबको मालूम रहेगा, तो उसी हिसाब से सब काम कर लेंगे लोग। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? कहाँ से आए? आगरा से। स्वामी जी की व्यवस्था की कितनी प्रशंसा किया, को घर तक पहुंचाएं, परिवार अपने मित्र जनों से कहें कि ये धर्माचार्य द्वारा, गुरुओं के द्वारा सनातन की परंपरा को जीवित कर रहे हैं। यह मेरा सभी भक्तों से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार परिसर में बैठे हुए जन महानुभावों की टिकट आश्रम की तरफ से बनी है आने जाने की, किसी ने भी अभी टिकट का 1 रुपया भी नहीं दिया है। अपना पैसा जमा कर दें। कम से कम 8 टिकट तो मैंने ही बनवाई हैं। जिनकी भी टिकट दिल्ली साइड से बनी है उज्जैन के लिए और उज्जैन से बनी है वापस की, आपकी भी बनी है? अच्छा, 1 मिनट। मैं दिल्ली से हर्षा बिष्ट बोल रही हूँ। महाराज जी का जितना गुणगान करे उतना कम है। मैं बापू की शिष्या हूँ, लेकिन कोरोना काल से आपसे ही जुड़ी हूँ। बहुत जो सीखा, जितना सीखा वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपके साथ 84 कोस की परिक्रमा भी करी,
वृंदावन में 2022 में, तब से मैं एक बार अपनी सिस्टर को अल्मोड़ा से जो आई हैं रेवती बोरा, वो मेरी सिस्टर हैं, उनको तो मेरे परिवार को अभी ये नहीं पता है मैं नर्मदा की परिक्रमा में आई हूँ। तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, लेकिन घर की शादी उनको वहां जाना पड़ा और मैं नर्मदा मैं दीदी उनको हम आगे की परिक्रमा करा देंगे, ठीक है। बोलो मूलचंद जी, हमारे गुप्ता जी ये भी बापूजी के भक्त हैं ना, निभक्त। बोलो। जय श्री गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी के बंदोबस्त इतने जबरदस्त है हर चीज के। आप लोग अगर इस सेवा में आए हुए हैं, अगर वो कहीं वृंदावन सादा में नहीं गए हैं, तो एक बार गौशाला का दर्शन आप लोग जरूर जरूर करें। आप वहां जाने के बाद में आप ये नहीं सोच सकते कि ये गौशाला है या कोई महल है। गौ माताओं की सेवा हो रही है, उनकी तुलना किसी और गौशाला से हो नहीं सकती, क्योंकि गौएं इतनी पुष्ट हैं। और मैं सबसे ज्यादा तो इस तीर्थ के अंदर इन गुरुकुल के पंडित बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो दिन रात सुबह शाम इतनी मेहनत से लगे हुए हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंद जी यादव। अंश जहां भी मेरी बात सुन रहा हो, कान में ढक्कन ना लगा हो तो इधर आ जाए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं बापू जी की भक्त हूँ। मैं यहाँ महाराज जी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही हूँ। महाराज जी इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं, रहने का, खाने का, सब गाड़ियों का व्यवस्था, इतना अच्छा दर्शन करवा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे महाराज जी कर रहे हैं। इतने कम पैसे की सेवा हम लोगों से ली है, लेकिन व्यवस्था बहुत सुंदर है। थोड़ा थोड़ा चंदा मैया 1 मिनट। महाराज जी मैं ऋषिकेश से आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लग रहा है, बहुत। और आपको मैं लक्ष्मण झूला पर रहती हूँ, आपको निमंत्रण देती हूँ, मैं आऊंगा जरूर आना। महाराज जी मैं जामनेर से महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सभी ड्राइवर भाई लोग प्रशाल बस अब चलेंगे। मैं गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, कल अपने सब गाड़ी में सोने में रहे, लेकिन गुरुजी सारे दिन व्यस्तता में जुड़े रहे, 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया। मेरा तो हर भक्तों से यही निवेदन है, गुरुजी के गौ माता के मुहिम में हम लोग कंधा से कंधा मिला के साथ हो लें गुरुजी के, तो ये 1 लाख गौ माता को होने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जयपुर से हूँ। मैंने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी कि मैं नर्मदा यात्रा कर सकूंगी, और गुरु जी की कृपा से मैं जाओ। बापूजी की शिष्या रमन भाई की गृह स्वामिनी। मैं पुष्पाबेन रमन भाई मिस्त्री जंगीपुरा सूरत से। बापू के चरणों में, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि महाराज जी के किया ना, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जैसे कर सकते हमारे लिए। हेलो भाई साहब, व्यवस्थापक से मैं निवेदन है, जिस टंकी से हाथ धोते हैं उसमें पानी खत्म हो गया है, उसमें भरवा दे, क्योंकि लोग बोतलों से धो रहे हैं, बोतलें ज्यादा यूज हो रही है, उसमें पानी भरवाने का कष्ट करें। मिल जाए मिल जाए। गुरुजी मैं सोनी कोटि कोटि प्रणाम। मैं सोनी से आपको हमेशा कहती हूँ ना, और यहाँ पे इतनी सुविधा है होटलों में, कुछ इसका बयान भी नहीं मैं कर सकती। आप ये यात्रा बहुत ही अद्भुत है। यहाँ गोविंद और गुरु दोनों का हमें सामीप्य मिला है। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये यात्रा में हमें सौभाग्य दिया। गुरुजी मैं भान पर कलासु जोड़ना चाहती हूँ, मैं जोड़ना चाहती हूँ, गौ से यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। आपका धन्यवाद। जाजू जी हमारे साथ में सूरत से हैं, बोलिए। गुरुजी ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। रहने की, खाने की और यात्रा की, यात्रा में दर्शन करने की भी व्यवस्था उन्होंने जी की है। वैसी व्यवस्था आज तक न किसी ने की होगी, आगे मेरे ख्याल से नहीं भी कोई कर सकेगा। प्रार्थना है कि अगली यात्रा की तारीख नक्की कर देवे। जाओ, धन्यवाद। जाओ, चले, अब लेट हो रहे हैं। हाँ दीदी।
गुरुजी प्रणाम। मैं कल्याण से राजकुमारी मुंबई से। आप लोगों ने हमको ऐसे खींच लिया कि कुछ कल्पना ही नहीं थी कि हम लोग ऐसे आ सकते परिक्रमा में, और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है गुरुजी। आप सबको बिना फेविकॉल से चिपकाया गया है। हाँ। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मैं करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुदेव भगवान की जय। हम तो गुरुदेव भगवान का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। नर्मदा परिक्रमा हमारा ध्येय नहीं, हमें तो गुरु का आशीर्वाद रोज मिले, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को कहूंगा, ड्राइवर भाई लोग इधर बैठे हैं, वहां बाल्टियां लेकर के पहुंचे परोसने के लिए, किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। बहुत 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 धन्यवाद। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुझे भी यही बोलना है कि नर्मदा परिक्रमा तो हम साथ में कर रहे हैं, लेकिन हमें गुरुजी का सानिध्य मिल रहा है 21 दिन, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आश्रम के किसी भी कार्यकर्ता को मैं कहूंगा, इस भाई को बढ़िया मोटा सा कंबल दे दे। शिवकांत की ड्यूटी लगी मैंने अभी, लेटना। ये बच्चा घूम रहा है, बहुत बढ़िया कंबल ले लो जाके। बच्चे को एक कंबल दे मोटा वाला। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं पटना से आई हूँ, उषा सिंह, और मैं गुरु के चरणों में पहली बार आई। मैं ऐसी व्यवस्था देखे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और गुरु के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि ऐसी व्यवस्था किए हैं जो हम लोग को धन्य धान्य हो गए हैं, और गुरु ऐसे ही हम सब पर कृपा बना। धन्यवाद। माँ जी बोलिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बार हमारी 23 नंबर के घर में जरूर जरूर पधारने की कृपा करें महाराज जी। बिल्कुल पक्का आऊंगा। बस अब चलिए भोजन लेके और सीधे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। जितने भी ड्राइवर भाई लोग फ्री हो गए अपनी अपनी गाड़ियों पर पहुंचे, क्योंकि मैसेज आ रहा है कि यात्री पहुंच गए हैं और वहां पर ड्राइवर है नहीं, गाड़ी बंद है। इधर लेके आइए, थालियां सब खाली पड़ी हैं, कुछ भी नहीं है। इधर देखिए, ला करके परोस बेटा, देख पूछ, फुल्का लेकर के आओ। आप सब लोग ले लिए भोजन, ले लिए, फ्री हो एकदम। लगा भाई को बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जितने भी लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं, अब शीघ्र ही अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। 10 मिनट में गाड़ियां यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगी। सबसे आगे हमारी गाड़ी होगी और उसके पीछे पीछे आप अपनी गाड़ियां लगा लें। सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू, और उससे पहले ही गाड़ियां रुकेंगी। नर्मदा मैया को वंदन और प्रणाम करके फिर हमारी यात्रा महेश्वर की तरफ प्रस्थान कर रही है। रास्ते में जो भी पॉइंट हैं उनका दर्शन होगा। भाई विराट कोहली जिधर है इधर आ जाए। विराट कोहली आए भैया, आजा दौड़ के। और आज की लिस्ट, अच्छा भोजन कर रहा, भोजन करके आ जा, भोजन करके आ जा। और हमें वो दो आज हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो जिसके लिए मैं एक बार अनाउंस कर दूं तो गाड़ियां आराम से पहुंच सकें। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, 5100, 3100, 11,000 फिर जो जितना करे उतना, जो भी अपनी क्षमता है। ये अलग रखना, रसीद देंगे। हेमा मैया, सिक्का का है, सिक्का डबल मत लेना, सिक्का जो भी जजमान हैं उनके ही लिए। चलो कल मिल गया फिर मन लेना। ला हाँ ठीक है। अब आगे पुलिस वाले भाई लोग, और ठीक है, अब आगे नहीं आएगा कोई का। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, विशेष रूप से हमें टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं वो महानुभाव, आप मन से तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में ही हैं, तो इस समय हम कथा नहीं कर पा रहे हैं। गौ माता की कोई भी व्यवस्था किसी भी प्रकार से ना बिगड़े, उसके लिए आप जरूर सहयोगी बनिए। पूरे वर्ष भर आप सहयोग करते हैं, जरूर आप सहयोगी बने। कल 11 से एकादशी है, बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। गौ माता की गो अक्षयवृत्ति सेवा के साथ में जुड़िए। विशेष रूप से गौ माता की सवामनी के लिए आप सहयोगी बने।